ये यही पूछ रहे हैं कि अगर वोटिंग रूम में हम गए तो ईवीएम 1 2 3 4 6 तरह का ईवीएम होगा, तो वो ईवीएम रखने का क्रम क्या होगा? पहले मुखिया का ईवीएम होगा कि जिला परिषद का ईवीएम होगा कि नीचे से शुरू होगा कि पहले वार्ड से शुरू होगा? इनका ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। एक बार फिर हम आज आए हैं संडे कमेंट बॉक्स में। संडे कमेंट बॉक्स में हम देते हैं आपके सवालों का जवाब। आपके जो प्रश्न होते हैं, आप में जो आशंका होती है, उसको करते हैं दूर। तो एक बार फिर से स्वागत है इस संडे कमेंट बॉक्स में। आज रविवार है और जल्द ही होली और शब बारात की त्यौहार आ रही है, तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को होली और शब बारात की बधाई देता हूं, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। संडे कमेंट बॉक्स में जैसा कि आप जानते हैं, अब तक आप परिचित हो गए हैं इनसे। आप हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव सिंह और उनके बगल में बैठे हुए हैं चुनाव विशेषज्ञ युवा पत्रकार प्रेम सिंह। ये दोनों आपके सवालों का जवाब देंगे। हम सवाल लेते हैं, आपने जो कमेंट किया है वहीं से लेते हैं और उसका आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं, आपको समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपने जो इतने दिनों में इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। पंचायत चुनाव में आपकी भागीदारी हो रही है, आप में इतनी क्यूरियोसिटी है, उत्कंठा है पंचायत चुनाव के बारे में जानने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है और गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उसे पूरा होने से अब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप जैसे युवा पंचायत चुनाव के लेकर इतने कॉन्शियस हैं, इतने सीरियस हैं और आपकी जागरूकता बताती है कि जो राजनीतिक चेष्टा है, जो राजनीतिक चेतना है, गांव-गांव तक पहुंची है। और दोस्तों, यह ठोक तंत्र का उद्देश्य यही है कि राजनीतिक चेतना को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि युवा वर्ग और नए लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग चुनाव में भाग ले सके, राजनीति को साफ सुथरा किया जा सके। इस प्रयास में ठोक तंत्र काम कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप भी ठोक तंत्र का साथ दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या समस्या है, आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई, कुछ शिकायत हो तो उसको भी कहिए और कौन सी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंचानी चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी बातों को किसी भी माध्यम से, जो भी जायज माध्यम है, मेल है, मिलकर जाकर या आवेदन के माध्यम से, मैं आपकी बातों को वहां पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देते हैं कि आप मेरे कार्यक्रम में आएं और समय देते हैं। आप संडे के संडे आप इतना अपना बहुमूल्य समय देते हैं, उसके लिए मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से और ठोक तंत्र की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है, थैंक्स। ज्यादातर सवाल आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की तैयारी को लेकर। अच्छा। व्यूवर्स का जो सवाल है कि परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उस बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं जो सभी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमसे सवाल करते हैं, हम उस सवाल का जवाब देते हैं और आप 2-3 एपिसोड से आप भी जवाब दे रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि जागरूकता कितनी बड़ी है। पंकज कुमार जी का सवाल है, बहुत सारा सवाल, एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं और इसका जवाब शायद हम दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम इनको दोबारा देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम कहते हैं जी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र का एड्रेस कहाँ का होना चाहिए? अगर महिला है तो मायके का या ससुराल का? देखिए, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग जो जारी किया है, उसमें आपको पहले तो जहाँ वो ससुराल था वहाँ से ही लोग बना लेते थे आवासीय, लेकिन सरकार भी इस तरह को कुछ सुधार किया है, उसमें लाया है कि से मायके से ही उसको बने जाती, इसलिए कि से आप
वहाँ के लोग ही जानेंगे कि आप किस बिरादरी से वो आए हैं, महिला किस बिरादरी की है और यहाँ किस बिरादरी में शादी हुआ है, वो तो यहाँ के भी लोग जानेंगे। अच्छा, अब लेंड कुमार का सवाल है, अगर पत्नी आशा बहू में है, आशा में है, आशा दीदी जिसको कहते हैं, आशा बहू में है, तो पति चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? प्रेम जी। हाँ, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, चुनाव तो आसानी से लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो सरकार सीधा कह रही है, चुनाव आयोग सीधा कह रही है कि जो पद पे हैं वो सिर्फ नहीं लड़ेंगे। अब बाकी उनके परिवार तो आज़ाद हैं चुनाव लड़ने के लिए। मानदेय जो लेते हैं, हाँ, तो वही ना कि जिस पद पे कोई किसी पद पे नौकरी करते हों या भत्ता पाते हों, मानदेय लेते हैं, वो सिर्फ वंचित हैं। शेष लोग तो उनके परिवार के लोग इसमें वंचित नहीं हैं, वो तो चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिसका मैं जवाब भी मैं पहले एक अलग से वीडियो बना कर दे दिया था। विनोद सिंह जी पूछते हैं कि सर क्या पंचायत चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होना जरूरी है? तो इस पे आप क्या कहेंगे सर, आप बताइए, इस पे ज़्यादा आप काम भी कर चुके हैं। हाँ, शौचालय तो घर का एक अच्छा चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं। सरकार भी इस पे लगी हुई है कि शौचालय हर घर में हो, और निर्वाचन आयोग भी कह रहा है कि से शौचालय रहना अनिवार्य है। तो आजकल तो जो कमज़ोर तत्व के लोग हैं उनके यहाँ उस मोहल्ले में एक सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है, उससे जोड़ा जा सकता है। और जो फॉर्म भरेंगे कि उसी में लोग जोड़ के रखेंगे कि हाँ हम इस शौचालय से हम जुड़े हुए हैं, शौचालय इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि शौचालय का प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? शौचालय का प्रमाण पत्र तो ऑलरेडी यहाँ प्रखंड से जारी हो गया है कि शौच मुक्त हो गया है प्रखंड। तो जब जारी हो गया है तो इसको तो कहेंगे कि सभी घर में शौचालय है। जी जी, नहीं, ऐसा है कि 80% तक जिस गांव में चालू हो गया था, शौचालय हो गया था, वहाँ उस गांव को शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसमें सामुदायिक शौचालय का बहुत बड़ा योगदान है। हम समझते हैं कि यह प्रखंड से ही आपको मिलेगा शौचालय होने का प्रमाण पत्र। और देखिए जो नियम जो आया है, इससे बदलाव हो रही है। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ आपको घोषणा करना पड़ेगा। सारे नियम कानून को साथ देखते हुए भी सबसे मुख्य मुद्दा है अफिडेविट, शपथ पत्र। शपथ पत्र के माध्यम से आप वंचित किसी चीज के लिए आजाद हैं। उसमें आप हम लिख देंगे कि मेरे यहाँ शौचालय है, अगर नहीं होगी तो कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य है सब आप, इसलिए उसमें कोई ये नहीं है। नीलम जी पूछते हैं कि सर जी मेरा एज 1/1/1992 है, क्या चुनाव लड़ सकते हैं? तो अब नीलम जी आप देख लीजिए, जब तक चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है, आपके यहाँ जो अंतिम तिथि होगी उसके एक दिन बाद तक आप 21 वर्ष पूरा कर लिए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। रमेश पासवान जी है और बहुत सारे लोग, 92 हाँ 92 कह रही हैं, हाँ चुनाव आप लड़ सकते हैं। ऐसे ही दिखा रहा है। अगर वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत है और फोटो भी दूसरे का है तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? इस तरह के बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल है और सभी का नाम लेना संभव नहीं है, नहीं तो नाम लेने में ही पूरा एपिसोड बीत जाएगा। तो इसमें वोटर हम पहले ही बोल चुके हैं, आपको बता चुके हैं, पिछले एक अलग से वीडियो बना दिया गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त हिदायत मिला है कि आपको किसी भी कीमत पर जो आवेदन गलत है, चाहे आवेदन में कोई सूचना गलत है, इस नाम पे आपको उसका रद्द नहीं करना है, उसको पूरा करवाना है। कागजात भी कोई नहीं लगे तो उसको समय देना है और पूरी तरह से भरे हुए नामांकन पत्र ही लेना है। तो यह भी उसमें निर्देश दिया गया है कि जो विभाग से गलती हुई है, राज्य निर्वाचन आयोग से गलती हुई है, वोटर लिस्ट में अगर फोटो दूसरा का है तो और मिसप्रिंट है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। बार बार एक ही सवाल आ रहा है, अंकित कुमार जी का है कि सर संपत्ति का ब्यौरा कहां से बनाए, शौचालय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो प्रेम जी इसको फिर से आप कर ही दीजिए, इसको फिर से आप बढ़िया से समझा दीजिए।
ये तो निश्चित रूप से शौचालय जब चुनाव आयोग जो है लागू कर दिया कि निश्चित रूप से शौचालय चाहिए, तो प्रमाण पत्र के लिए आपको शपथ में ही दे देना है कि मेरे यहाँ शौचालय है। ब्यौरा की बात रही तो ब्यौरा जो फॉर्म जो अफिडेविट जो कराए जाएंगे नोटिफिकेशन के लिए जो फॉर्म रहेगा उसी में फॉर्म रहेगा, उसी फॉर्म पे जो है आपको भर के देना है। अच्छा, मुरलीधर जी का बहुत ही बढ़िया सवाल है और यह इस सवाल को जानने के लिए हमने 2-3 अधिकारियों से संपर्क किया था और आपको भी प्रेम जी, चूंकि आप चुनाव विशेषज्ञ हैं, आपको लगेगा कि यह बहुत ही मतलब टेक्निकल सवाल है। इनका सवाल है वोटिंग रूम में ईवीएम रखने का क्रम क्या होगा।